फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? आज हम सेकेंड टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो टॉपिक है, इसके नीचे सबसे पहला सब टॉपिक जो आता है दैट इज़ कॉलोनियल इकोनॉमी। तो लेट्स स्टडी अबाउट कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडिया हैड अ स्टेटस ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडिया का स्टेटस कैसा था? कॉलोनियल इकोनॉमी। उसके बाद कॉलोनियल इकोनॉमी रूल एंड कंट्रोल बाय फॉरेन पावर। मतलब कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या था? रूल और कंट्रोल बाय अ फॉरेन पावर। ठीक है। उसके बाद इंडिया फीडर इकोनॉमी फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो जो इंडिया था वो एक फीडर इकोनॉमी था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज सप्लाइड रॉ मटेरियल्स। तो जो इंडिया था वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। उसके बाद कंज्यूम्ड फिनिश गुड्स मेड बाय इंडिया, और इंडिया कंज्यूम करता था फिनिश गुड्स विच वॉज मेड इन ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस वेयर मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। तो जो सारी इकोनॉमिक डिसीजंस थे वो किसके इंटरेस्ट में बनाए जाते थे? ब्रिटेन के इंटरेस्ट में। ठीक है। Let's see the next subtopic, that is semi-feudal economy. Two coexisting system, federalism, capitalism. ठीक है। Federalism in agriculture, landlords, lagan, poor peasants. Capitalism in industries. Capitalism where in industries, जैसे कि cotton industry, jute industry, iron industry, etc. ठीक है। So now let's see. India inherited feudal feature, land tenure, exploitation. उसके बाद कैपिटलिस्ट फीचर्स, लेबरर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो जो इंडिया था उसने दो फीचर्स इनहेरिट किया था। कौन सा? फ्यूडल फीचर्स और कैपिटलिस्ट फीचर्स। ठीक है। उसके बाद इंडिया हैड बोथ जमींदार्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट बट पीपल रिमेन्ड पुअर। तो इंडिया में सब दोनों ही थे, जमींदार्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, बट फिर भी लोग पुअर थे। ठीक है। उसके बाद थर्ड सब टॉपिक अंडर दिस टॉपिक इज़ स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? नो ग्रोथ और डेवलपमेंट। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब है ग्रोथ ना होना और कोई डेवलपमेंट ना होना। ठीक है। ब्रिटिश मेड नो एफर्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाला इंडिया का नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी 1867 to 68 इन्होंने पहली बार इंडिया का नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था। ठीक है। सो ही वॉज द फादर ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। वो फादर थे नेशनल इनकम का इंडिया पे। उसके बाद उन्होंने एस्टिमेट किया था कि ₹340 करोड़ और पर कैपिटा क्या होगा? ₹20 पर ईयर। ठीक है। उसके बाद VKRV राव 1931 to 32 फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट। तो इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेशन किया था। ठीक है। नेशनल इनकम उन्होंने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम ₹1689 करोड़ और पर कैपिटा क्या होगा? ₹62। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज इक्वल टू लेस देन 2%। तो जो ग्रोथ रेट था इंडिया का ड्यूरिंग कब? ब्रिटिश रूल के टाइम पे वो था लेस देन 2%, 2% से भी कम था। तो ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक का सिर्फ 3 सब टॉपिक किया है। नेक्स्ट वीडियो में विल डू 4 more टॉपिक्स अंडर दिस टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।